Hello friends, today we will study the first chapter of account standard 11th. The chapter name is accounting and its terminology. Okay, now first question, what is accounting? यानी accounting क्या है? अकाउंटिंग का यूज़ हर कोई पर्सन, बैंक, कंपनी, फर्म यूज़ करता है। डे टू डे एक्टिविटी में अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, इफ माय फादर हैज़ गिवन रुपीज़ 1200 to my mother and she had purchased fruit of rupees 250, vegetables of rupees 500, grocery of rupees 300. Okay, total amount paid by my mother rupees 1050. ओके, यानी मेरे फादर ने मेरी मदर को 1200 रुपीज़ दिए, ठीक है, और मेरी मदर ने फ्रूट्स परचेस किया 250 का, वेजिटेबल परचेस किया 500 रुपीज़ का, ग्रोसरी परचेस की 300 की। टोटल अमाउंट मेरी मदर ने पे की 1050 और रिमेनिंग अमाउंट मेरे फादर को उन्होंने रिटर्न कर दी। तो जो 1050 का मेरी मम्मी ने मेरे फादर को हिसाब दिया, वो हिसाब को ही अपन इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके रिलेटेड है। इफ़ योर फादर हैज़ given you rupees 800 and you purchase notebook of rupees 150, textbook of rupees 200 and other things like pen, pencil, etc. rupees 450, total amount paid by you rupees 800, it is known accounting. Okay, third example, if our family had gone to Kerala and we had spent, यानी हम केरला घूमने गए तो उसका एक्सपेंसेस कितना होगा। तो रेलवे का टिकट लगा 3000 रुपीज़ का, होटल बिल पे किया 10,000 रुपीज़ का, फूड की कॉस्ट आई 8,000 रुपीज़ की, अदर एक्सपेंस पे किया 4,000 का, टोटल अमाउंट पे किया 25,000 का। यानी जो ये टोटल हमने लिखा, कोई भी एक्सपेंस पे किया, रेलवे का टिकट लिया, वो सब एक डायरी में नोट कर लिया, उसका जो टोटल किया 25,000, उसको अपन बोलेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, अभी अकाउंटिंग अपने जनरल सेंस में हो गया, बट अकाउंटिंग का यूज़ मेन होता है बिजनेस के एंगल से। बिजनेस एंगल से देखें तो न्यूमरस ट्रांजेक्शन अकर्ड इन द बिजनेस इन डे टू डे एक्टिविटी। All transaction cannot be remembered by business owner or business, so it is necessary to record this transaction in the books of firm. Okay, तो डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. ये अकाउंटिंग की बिग डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन का कोई मेन की पॉइंट क्या क्या है? फर्स्ट, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, अब ये डेफिनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट तो बिजनेस में पहले होगा ट्रांजैक्शन। पहले बिजनेस में होगा ट्रांजैक्शन के बेस पे ही ये नीचे के स्टेप स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे? तो डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं, लाइक परचेज ऑफ गुड्स
from different party, sale of goods to different customer, we have to pay different expenses like electricity bill, salary, rent, packing expenses, advertisement expenses, etc. ओके, तो वो सब ट्रांजेक्शन पहले हमको बिजनेस में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। जो हम गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं, कोई असेट्स परचेस करते हैं, कोई कैपिटल बिजनेस में लाते हैं, तो वो सब को हम कहेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब वो जो ट्रांजेक्शन हो गया ना, उसका बिजनेस में हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड कैसे होगा ये समझाता हूँ। हमने कोई गुड्स परचेस किया है, उस गुड्स को सेल किया, हमने एक्सपेंसेस पे किया, हमने कोई असेट्स परचेस किया, वापस हमने डिफरेंट पार्टी से गुड्स परचेस किया, डिफरेंट कस्टमर को गुड्स सेल किया, डिफरेंट सर्विस ली, उसके लिए एक्सपेंसेस पे किया, वापस गुड्स परचेस किया, गुड्स सेल किया, एक्सपेंसेस पे किया। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ उनको सबको हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये सब ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं। ये ट्रांजेक्शन 1 वीक के भी ले लो, 1 मंथ के भी ले लो, 1 ईयर के भी ले सकते हो, 6 मंथ के भी ले सकते हो। ठीक है, क्लासीफाइंग का मतलब ये समझाता हूँ मैं आपको। क्लासीफाइंग मतलब आपने डिफरेंट गुड्स परचेस किया, सेल किया, उसको एक बॉक्स में सब रख दो। ठीक है, क्लासीफाइंग यानी डिफरेंट डे में अपन ने जो गुड्स परचेस किया वो उसके अंदर डाल देते हैं। परचेस 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 परचेस। ठीक है, ओके, यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स 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 सेल्स। ओके, यहाँ पे डाल देते हैं एक्सपेंसेस 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 एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पे कैपिटल बिजनेस में लाते हैं तो वो अमाउंट लिख देते हैं कैपिटल की। ठीक है, फिर कोई असेट्स परचेस कर ली वापस। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी असेट्स असेट्स। यहाँ पे हम जो बिजनेस में कैपिटल लाए हैं वो कैपिटल। और अगर कोई लाइब्रेरीज हमने ली हो, लाइब्रेरीज का मतलब फिर समझाता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरीज
परचेज का परचेज में टोटल सब जितनी बार परचेज किया सब वो परचेज में डाल दिया। टोटल सेल्स की अमाउंट सेल्स में डाल दी। टोटल एक्सपेंस की अमाउंट एक्सपेंस में डाल दी। जितनी असेट्स परचेज की वर्सेस में डाल दी। जितनी कैपिटल बिजनेस में लाए थे उसको कैपिटल में डाल दिया। जितनी लाइबिलिटीज हमने क्रिएट की बिजनेस में वो लाइबिलिटीज में डाल दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लासीफाइंग। ठीक है, फर्स्ट हो गया ट्रांजेक्शन, यानी ये परचेज किया गुड्स 10,000 का, सेल किया 20,000 का, एक्सपेंस पे किया 1,000 का, असेट्स परचेज की 25,000 की। असेट्स में फर्नीचर ले लो, व्हीकल ले लो। ठीक है, वापस कोई गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, एक्सपेंस पे किया, परचेज किया, गुड्स सेल किया, एक्सपेंसिव पे किया। ठीक है, बिजनेस में कैपिटल लाए, असेट्स परचेज की, लाइबिलिटीज ली यानी किसी के पास से हम उधार पे जो पैसा लेते हैं यानी बैंक से लोन लिया उसको हम अभी कंसिडर करेंगे एज ए लाइबिलिटीज। ठीक है, ये तो होगा ट्रांजेक्शन। फिर इसको रिकॉर्ड कर दिया बुक्स में। ठीक है, उसका क्लासीफाइंग किया एट द एंड ऑफ द ईयर, परचेज की अमाउंट कितनी, सेल्स की अमाउंट कितनी, एक्सपेंस की अमाउंट कितनी। ठीक है, समराइजिंग। अब समझ के चलो कि टोटल हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज़। ओके, सेल्स हो गया हमारा 5 लाख रुपीज़। एक्सपेंसेस पे किया हमने टोटल ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। टोटल असेट्स ब्रॉट इन द बिजनेस 8 लाख। टोटल लाइबिलिटीज हमने कवर की 3 लाख, सॉरी कैपिटल हमने बिजनेस में लाई थी 5 लाख। लाइबिलिटीज पे की हमने 3 लाख। ओके, यानी ये हो गया समराइजिंग। समराइजिंग में और समझते हैं प्रॉफिट बिजनेस में कितना वो आपको समझ बता देता हूँ, उससे समरी आ जाएगी। यानी पूरे साल की चीज़ एक डिफरेंट पार्ट में हमने कवर कर दी तो उसको हम बोलेंगे समरी। ठीक है, समरी का कंसेप्ट आप तो जानते हो पहले से कि बहुत बड़ी चीज़ आपको छोटे तरीके से कैसे समझाते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा? बिजनेस का प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपीज़ का। अब 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कैसे होगा ये समझाता हूँ आपको। हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज़ किया 3 लाख का। ठीक है, वो गुड्स परचेज़ किया, उसके लिए टोटल एक्सपेंस बिजनेस चलाने के लिए हुआ 1 लाख, यानी टोटल हमारी कॉस्ट हो गई 4 लाख। ओके, कॉस्ट हो गई 4 लाख और वो सब गुड्स सेल कर दिया हमने 5 लाख में, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 1 लाख। ठीक है, इसको बोलेंगे हम समराइजिंग। अब इंटरप्रेटिंग किसको बोलेंगे? ओके, इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई फर्म ए है, फर्म ए फर्म बी and firm C. Okay, firm A have capital rupees 5 lakh and liabilities rupees 3 lakh. Total investment rupees 8 lakh. Now in the firm B, capital amount of capital is rupees 4 lakh, amount of liabilities rupees 4 lakh, total amount invested by firm B is rupees 8 lakh. Firm C, amount of capital rupees 3 lakh, amount of liabilities rupees 5 lakh, total amount invested in business by firm C rupees 8 lakh, and firm D. Okay,
तो फर्म हैव कैपिटल रुपीज़ 1 लाख, liabilities rupees 1 lakh, total amount invested by firm D in बिजनेस रुपीज़ 8 लाख। ठीक है, अब इंटरप्रेटिंग करते हैं कि कौन सी फर्म का स्टेटस अभी अच्छा है, उसे बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटस। फर्म ए में देख लो, कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज 3 लाख, टोटल अमाउंट 8 लाख। फर्म बी कैपिटल 4 लाख, लाइबिलिटीज 4 लाख। हाँ, यानी कैपिटल यानी उन ओनर का जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे अपन कैपिटल बोलेंगे। लाइबिलिटीज यानी बैंक से लोन ली है या कोई क्रेडिटर्स के पास से गुड्स परचेज किया है उधार पे, क्रेडिट पे, उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फर्म बी का कैपिटल है 4 लाख का, लाइबिलिटीज है 4 लाख का, टोटल उसका इन्वेस्टमेंट 8 लाख। ओके, तो अब ये 4 फर्म में से विच फर्म हैज़ बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? ओके, तो आंसर इज फर्म डी, बिकॉज फर्म डी हैव ओन कैपिटल रुपीज़ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज 1 लाख। यानी फर्म डी के अंदर उसका खुद का कैपिटल 7 लाख का ज़्यादा है और बाहर की लाइबिलिटीज यानी उसने उधार पे लोन लिया है, कुछ भी लिया है, वो रुपीज़ 1 लाख के लिया है। ठीक है, यानी ये बाहर के पैसों पे इतना डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है, यानी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो फर्स्ट देंगे हम, अगर किसी को कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो वो फर्म डी में पहला पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी आएगी फर्म ए की, उसका कैपिटल 5 लाख का है, उसकी लाइबिलिटीज 3 लाख की है। ओके, थर्ड प्रायोरिटी इज फर्म बी, अमाउंट ऑफ कैपिटल 4 लाख, लाइबिलिटीज 4 लाख। और लास्ट प्रायोरिटी आएगी फर्म सी की, क्यों कि उसकी कैपिटल 3 लाख की और लाइबिलिटीज 5 लाख की है, यानी उसने बाहर से उसके बिजनेस में पैसा ज़्यादा डाला हुआ है। ठीक है, तो अच्छी कंडीशन पे अभी कौन है, फाइनेंशियल स्टेटस कौन सी कंपनी का अच्छा है, फर्म डी का अच्छा रहेगा। इसको बोलेंगे इंटरप्रेटिंग, यानी कोई भी जो शेयर होल्डर होता है वो शेयर होल्डर किसे बोलते हैं वो हम फिर डिस्कस करेंगे। तो उसको जो पैसा कोई भी फर्म में इन्वेस्टमेंट करना होगा, या कंपनी मान लो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, तो वो कंपनी डी में खुद का पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंटरप्रेटिंग। ओके ओके, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये अकाउंटिंग का जो टोटल कंसेप्ट है वो। वापस मैं डेफिनेशन उसकी रीड करता हूँ। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक आर्ट है, यानी आर्ट यानी कोई भी एक कला जो हर किसी के पास नहीं होती है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है ऐसी। ठीक है, समराइजिंग यानी उसकी टोटल समरी लेनी है कि ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग सम पीरियड, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज हाउ मैनी, टोटल सेल्स ऑफ रुपीज़ 5 लाख, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल असेट्स, टोटल कैपिटल एंड टोटल लायबिलिटीज। ओके, उसको हम बोलेंगे समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में आपको समझाया मैंने। ये भी एक समरी में आ गया होगा कि एक फर्म का प्रॉफिट अभी 1 लाख रुपीज़ हुआ है। इंटरप्रेटिंग में ये आपको समझाया मैंने अभी कि डिफरेंट फर्म या डिफरेंट कंपनी है, वो कंपनी में उसका कितना कैपिटल है, उनकी कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, और कौन से फर्म की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। यहाँ फर्म के प्लेस में आप कंपनी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। ओके।